निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण 2020-21 सालादर्पण राजस्थान पर किस प्रकार करें, इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी। आप संदेश एजुकेशन ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सालादर्पण जिला डिपो लॉगिन दिखाया गया आपको। जब हम सालादर्पण को खोलते हैं, सालादर्पण को खोलने के पश्चात हमें यहाँ पर साइड में ऑप्शन आएंगे होम, इश्यू टू नोडल, समरी रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट और चेंज पासवर्ड। यहाँ दूसरे नंबर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इश्यू टू नोडल, डिपो से पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए डिपो लॉगिन के पश्चात होम स्क्रीन पर उपलब्ध इश्यू टू नोडल का चयन करना है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड द्वारा जिस प्रकार जो पुस्तकों का वितरण किया जाना है वो इसमें आपको सालादर्पण खोलने के पश्चात इश्यू टू नोडल पे क्लिक करना है। उसके बाद डिपो द्वारा ब्लॉक नोडल को पुस्तक वितरण किस प्रकार किया जाएगा। डिपो द्वारा ब्लॉक नोडल को वितरित पाठ्य पुस्तकों की पुष्टि के लिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन एट डिफॉल्ट, यहाँ ब्लॉक नोडल का चयन करना है। तत्पश्चात ब्लॉक की स्कूल का चयन करना है और उसके पश्चात आगे जिस ब्लॉक नोडल को पुस्तकें वितरित की जानी है उसका चयन करते हुए कक्षा ग्रुप वार पुस्तकों के सामने वितरित पुस्तकों की कुल संख्या की पुष्टि करें। एक बात का ध्यान रखना, यदि एक से अधिक बार में पुस्तकें दी गई है तो यहाँ कुल संख्या पूरे वितरित में योग करते हुए पुष्टि आपको करनी है। उसके पश्चात अगर गलत पुष्टि होने की स्थिति में प्रविष्ट संख्या को अद्यतन करते हुए सेव करें अथवा वितरण शून्य होने की स्थिति में रीसेट करें। तो यहाँ रीसेट का भी ऑप्शन है, अगर पुस्तक एंट्री गलत हो जाती है तो यहाँ पर रीसेट किया जा सकता है। उसके पश्चात ब्लॉक नोडल से अधीनस्थ अन्य शहरी अथवा पीओ नोडल को वितरण, जैसे जिले से ब्लॉक पे पुस्तकें आ गई और ब्लॉक से किस प्रकार प्रिंसिपल यानी पीओ क्षेत्र को पुस्तकें भेजी जाएगी। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है उसके अंडर में जो प्राइमरी स्कूल होती है उनकी पुस्तकें सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी पीओ नोडल को वितरित की जानी है। तो ब्लॉक किस प्रकार पीओ क्षेत्र को वितरित करेगा, तो इसके लिए ब्लॉक के द्वारा उस पीओ नोडल स्कूल का चयन किया जाएगा और चयन करने के बाद में उसे तथा उसके अधीनस्थ आने वाले स्कूलों को कितनी पुस्तकें वितरित की जानी है उनकी प्रविष्टि करेगा। जिस अधीनस्थ अन्य शहरी या पीओ नोडल को पुस्तकें वितरित की जानी है उसका चयन करते हुए कक्षा ग्रुपवार पुस्तकों के सामने वितरित पुस्तकों की कुल संख्या की प्रविष्टि करें। यदि एक से अधिक बार में पुस्तकें दी गई है तो यहाँ कुल संख्या पूरे वितरित में योग करते हुए की प्रविष्टि करें। यानी पहले अगर एक से अधिक बार में पुस्तकें दी हुई है तो पूरे संख्या का भी योग करना है, यानी पहले पुस्तकें दे चुके हैं उनका भी साथ में योग करना है। यानी ब्लॉक से जिस स्कूल को देनी है उस स्कूल का चयन करना है और स्कूल का चयन करने के पश्चात उस स्कूल को कितने पुस्तकें वितरित की जानी है उसका चयन करके और सेव करना है और उसके अंदर आपको रीसेट भी किया जा सकता है। यानी गलत प्रविष्टि होने की स्थिति में पृष्ठ संख्या को अद्यतन करते करें अथवा वितरण शून्य होने की स्थिति में रीसेट करना है। और तीसरी बात, प्रिंट रिपोर्ट पर संबंधित नोडल प्रभारी व ब्लॉक नोडल वितरण प्रभारी के हस्ताक्षर लेख प्रमाणित करवा लेवें। तो ये ब्लॉक से पीओ क्षेत्र को नोडल वितरित हो गई। आगे शहरी अथवा पीओ नोडल से अधीनस्थ विद्यालयों का वितरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी जो पीओ के पास पुस्तकें आती है और पीओ द्वारा यानी प्रिंसिपल जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास जो इस उसके अंडर में आने वाली जो प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल है उनकी पुस्तकें प्रिंसिपल पीओ नोडल को ब्लॉक से मिलती है और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी पीओ नोडल है वो अपने अधीनस्थ प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल को किस प्रकार पुस्तकें देगा उसकी पुष्टि यहाँ की जानी है। तो यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा और उसके बाद में कि कक्षा ग्रुप समूह है कक्षा 1 से 8 या कक्षा 1 से 5 किस स्कूल को कितनी दी जानी है, वहाँ पर स्कूल का चयन करना है कि हमें किस स्कूल को
पुस्तकें वितरित करनी है। तो जिस स्कूल को पुस्तक वितरित करनी है उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल है या अपर प्राइमरी स्कूल है उसका चयन करना है क्लास ग्रुप के अंदर। और उसके बाद में इधर क्लास दी हुई है कि प्रत्येक क्लास की कितनी पुस्तकें आपको वितरित की जाती है। और उसके बाद में जितनी पुस्तकें वितरित की जानी है पीओ नोडल द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को, उसकी एंट्री करनी है और उसके बाद में सेव करना है। यानी जिस अधीनस्थ विद्यालय को पुस्तकें वितरित की जानी है उसका चयन करते हुए कक्षा ग्रुपवार पुस्तकों के सामने वितरित पुस्तकों की संख्या की पुष्टि करें। यदि एक से अधिक बार में पुस्तकें दी गई है तो वही बात है कि जो पहले पुस्तकें दे चुकी है उनकी संख्या का योग भी साथ में करना है। और गलत प्रविष्टि होने की स्थिति में इसे रीसेट भी किया जा सकता है। और अगर प्रविष्टि सही है तो इसे सेव करके छोड़ दें। और उससे संबंधित इसकी जो जितनी पुस्तकें वितरित की जाती हैं उसका प्रिंट लेकर संबंधित स्कूल को जिसे वितरित किया जाना है उसे हस्ताक्षर करके और कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें कि इतनी पुस्तकें इस स्कूल को प्रदान की जाती है और उनसे रिपोर्ट ले लें। तो ये पुस्तक वितरण का कार्य है। एक नोडल से अन्य नोडल को स्थानांतरण यानी जिले के नोडलवार पुस्तक और स्टॉक रिपोर्ट, एक नोडल से अन्य नोडल को पुस्तक स्थानांतरण, ये इतना इम्पोर्टेंट बिंदु नहीं है। यानी नोडल से नोडल को जो पुस्तकें भेजी जाती है उनके लिए है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिले से ब्लॉक को वितरण और ब्लॉक से पीओ क्षेत्र को वितरण। ब्लॉक से पीओ क्षेत्र को वितरण ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिले से ब्लॉक से सीनियर सेकेंडरी या पीओ नोडल और पीओ नोडल से अपने अंदर आने वाली प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल को जो पुस्तकें वितरण की जानी है। इसके अलावा एक वीडियो आपके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी पीओ नोडल से प्राइमरी और अपर प्राइमरी को किस प्रकार पुस्तकें वितरण करनी है उसका भी डाल दिया जाएगा। ज़्यादातर पीओ नोडल को इस वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी कि पीओ नोडल से अपने अधीनस्थ प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल को पुस्तकें किस प्रकार वितरित की जानी है। इसे आगे एक नोडल से अन्य नोडल को पुस्तक स्थानांतरण, यह भी जो नोडल बने हुए पुस्तकों के नोडल से नोडल को स्थानांतरण यानी एक नोडल में पुस्तकों की कमी हो जाए और दूसरे नोडल में पुस्तकों की अधिकता हो तो वहाँ पर एक नोडल दूसरे नोडल को पुस्तकें अपने पास अधिक पुस्तकें हैं तो उसको भेजकर, या किसी नोडल के पास पुस्तकें कम है तो वो दूसरे नोडल से मंगवाकर उसकी प्रविष्टि कर सकता है, जिससे प्रत्येक नोडल के अंदर पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता बनी रही। तो उसमें भी यही है कि कौन से नोडल को किस क्लास की कितनी पुस्तकें दी जाती है वो इसकी प्रविष्टि यहाँ पर करनी है और उसके पश्चात सेव करना है। और अगर पुस्तकों की संख्या में कोई मिसप्रिंट हो तो उसे रीसेट करके सही भी किया जा सकता है। ये एक नोडल से दूसरे नोडल के लिए है और जो नोडल एक नोडल दूसरे नोडल को देता वो भी अपनी प्रमाणित करवा लेगा कि कितनी पुस्तकें मैंने आपको प्रदान की जाती है। विद्यालय में प्रचलित पुस्तकों का चयन, ये क्लास ग्रुप 2020-21 और कौन सी क्लास है वो यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद गो पर जाना है। अगर यहाँ गलत सेलेक्ट हो जाता है तो इस गो के पास में रीसेलेक्ट का बिंदु दिया गया है, वहाँ से आप रीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें प्रत्येक क्लास की कौन कौन सी बुक्स है उसको सिलेक्ट करना है। चेक टू सिलेक्ट बुक के आपको क्लिक करना है और अगर इसको आपको रिमूव करना है तो चेक टू रिमूव बुक पर क्लिक कर सकते हैं। 2017-2020 में प्रचलित पुस्तकों का चयन कक्षावार किया जाना अनिवार्य है। जब तक पुस्तक का चयन नहीं किया जाएगा पुस्तक विद्यार्थी वितरण के लिए प्रदिष्ट नहीं होगी। गलत पुस्तक के चयन होने की स्थिति में चेक टू रिमूव विकल्प का चयन कर हटाया जा सकता है। यानी 2020-21 में जब हम विद्यार्थी वितरण के लिए
अगर यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थी वितरण नहीं की जा सकेगी। पहले यहाँ विद्यार्थियों की संख्या डालकर और उनके उनके चेक टू सेलेक्ट बोर्ड पर क्लिक करना है। तत्पश्चात सेव करने के बाद ये पुस्तकें विद्यार्थी वितरण के लिए प्रदर्शित की जाएगी। अगर हम यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं तो विद्यार्थी वितरण के लिए यहाँ पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होगी। अगर गलत चयन हो जाता है तो चेक टू रिमूव ऑप्शन पर आप क्लिक करके और उसे हटा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पुस्तक वितरण से संबंधित आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वापस नोडल के प्रत्येक नोडल पर नोडल के नंबर भी उपलब्ध है, उनसे संपर्क कर समस्या का समाधान करवा दिया जाता है। PO 76 ब्लॉक से संपर्क करके और ब्लॉक अपने जिला स्तर पर नोडल के अंदर जो पुस्तकों बनाया गया वहाँ से संपर्क कर समस्या का निवारण किया जा सकता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। शाला दर्पण, यूडाइस तथा विद्यालय संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।